तो वो जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो आप जानते हैं, वो उनका एक अपने फ़ायदे के लिए दिया गया बयान है, ताकि वो जज की कुर्सी से जब हटे तो उनको कोई दूसरी कुर्सी मौजूदा सरकार के ज़रिए जो शासक वर्ग है उनके ज़रिए मिल जाए, उसी के लव लालच में वो कर रहे हैं। उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। दरअसल जो काम वो कर रहे हैं वो इस मुल्क में 3.5% लोग अपना हज़ारों साल पुराना राज को वापस लाना चाहते हैं। देश जो है वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी लोगों ने तोड़ा। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और ये जो कैंपस है ये मगध यूनिवर्सिटी का कैंपस है। चल रहा है बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन। हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव लोग बैठे हुए हैं और देश में जो करंट सिचुएशन है, जो डिवाइड, देश को बांटने वाली, तोड़ने वाली जो ताकतें हैं वो तरह तरह की बयान जारी करके देश को सेपरेट खंडों में देश की जनता को अलग अलग बांटने का प्रयास करने में लगी हुई हैं। ये सारी देश की कंडीशन है। इस बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, व्यूवर्स परिचय जानना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पूर्व पार्षद रहा हूँ और अब इस वक्त जो है मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं सर। और जिस जगह हम आए हुए हैं, जिस अधिवेशन में आए हुए हैं, वहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल रन कर रहा है, क्योंकि वो सवाल आपसे भी संबंधित है, आपसे भी रिलेटिव है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, वो बोलते हैं कि देश चलेगा तो बहुसंख्य के फैसले से चलेगा। क्या प्रतिक्रिया देंगे सर इस पे, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो जज साहब हैं, पहले तो हमें उनका बैकग्राउंड समझना चाहिए। लोग जो है हमारे इस मुल्क के अंदर जो टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है उसको देखते हैं, उनके बयानों को देखते हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसकी बैकग्राउंड को नहीं समझते और जो बुलवा रहा है उसको नहीं समझते। दरअसल वो जज साहब हाई कोर्ट के जज ज़रूर हैं, लेकिन वो किस प्रोग्राम में गए थे? वो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में गए थे और वो यादव हैं, यानी वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र हैं। तो वो शूद्र होने के बाद भी वो वहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो खुद नहीं बोल रहे बल्कि उनसे बुलवाया जा रहा है। और बुलवाने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? वो आप ये जानते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद है वो किसका वो हिस्सा है? वो आरएसएस का हिस्सा है। तो उनसे बुलवाया जा रहा है। और आपने देखा कि पिछले जो फैसले हुए हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे अब और हो, जितने भी जजेस होते हैं उनसे बुलवाया जाता है और फिर उनको बुलवाने के बाद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आरएसएस बीजेपी वो उनको इनाम देती है। फिर तो उनको अपने जो पद पर बैठे हुए हैं उसकी गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। उनको लालच किस बात का है कि वो जो संस्था है उनको कुछ ना कुछ बनाएगी। वही हाई कोर्ट के जज तो वो बन ही गए, लेकिन वो बहुसंख्यकों की बात कर रहे हैं। तो बहुसंख्यकों में जो 3.5% के लोग हैं वो तो अल्पसंख्यक हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुसंख्यकों की बात कर रहे हैं। तो जज साहब जो हैं कहीं ना कहीं किसी लालच में, लोभ लालच में, उनको खुद ये समझना चाहिए कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उन जज साहब के पूर्वजों को इन्हीं लोगों ने हज़ारों साल नीच अछूत शूद्र बनाया। लेकिन आज जज होने के बाद भी जिस सिस्टम से वो जज बने हैं, उनके बाप दादा पूर्वज कभी जज नहीं बने, कुर्सियों पर नहीं बैठे, लेकिन जिन लोगों ने उनको जज बनवाया अपनी जानों पर खेलकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हो, ज्योतिबा फुले हो, शाहू जी महाराज हो, तो इन लोगों ने मेहनत कर कर उन्हीं मनुवादियों से लड़कर अपनी हिस्सेदारी ली और हिस्सेदारी लेने के बाद SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को आज जो जितने भी मास्टर इंजीनियर वकील जज बन रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों के मेहनतों से बन रहे हैं। लेकिन हमारे ही पढ़े लिखे लोग छोटे छोटे लालचों में कि मैं जज के बाद गवर्नर बन जाऊं, मैं जज के बाद MLA MP बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, उसके तहत वो किसके लिए काम कर रहे हैं? मनुवादियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उन जज साहब की जिनके लिए पूछा है उनसे ये कहना चाहूँगा कि जज साहब
आप उनके लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को हज़ारों साल शूद्र अछूत बनाया। तो अब वक्त ये आ गया है कि बराए मेहरबानी आप अपने आप को पहचानिए, उन लोगों की कुर्बानी से आप जज बने हैं आज, वरना हमारे जो शूद्र अछूत और इन्हीं से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, उनके पूर्वजों को तो कुर्सियों पे आसपास भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो वो जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो आप जानते हैं, वो उनका एक अपने फ़ायदे के लिए दिया गया बयान है, ताकि वो जज की कुर्सी से जब हटे तो उनको कोई दूसरी कुर्सी मौजूदा सरकार के ज़रिए जो शासक वर्ग है उनके ज़रिए मिल जाए, उसी के लव लालच में वो कर रहे हैं। उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बताऊँगा आपको। सर, एक देश में ये मामला देखने में आ रहा है कि सारी चुनाव प्रणाली को, सारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसको कोलैप्स करके वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया समाज में स्थापित करने की, देश में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, इसको हम, क्योंकि हम वाम से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऊपर चीज़ें होती हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो तो एक लोगों को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए होती हैं और वो पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए होती हैं। लेकिन हम सबको इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो डायरेक्टर बैकग्राउंड से काम कर रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल जो काम वो कर रहे हैं वो इस मुल्क में 3.5% लोग अपना हज़ारों साल पुराना राज को वापस लाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारा SC ST OBC समाज है उसको साथ लेकर और EVM से गड़बड़ी कर जो आज सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है वो EVM से हो रही है। तो EVM से गड़बड़ी कर क्योंकि उन्होंने हमारे SC ST OBC समाज को अपने साथ ले लिया है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा बड़े पैमाने पे। आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं और उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तो जिस रोज़ हमारा SC ST OBC का ये समाज जाग जाएगा, लगातार वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, वामन मेश्राम साहब इस EVM के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 जनवरी 2022 को बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा, 23 को दिल्ली में जंतर मंतर पे EVM के ख़िलाफ़ लाखों लोगों को ले आकर हमने धरना प्रदर्शन किया था और इसके ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां भी दी थी। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हैं। तो हम भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और EVM के विरोध में लगातार हम काम कर रहे हैं और बोलते रहेंगे। और आगे भी आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पे EVM के ख़िलाफ़ संगठन जो है वो आवाज़ उठाएगा और उसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल होंगे और हो भी रहे हैं। अब मैं बताऊँगा, 70 साल हो गया देश का संविधान लागू हुए और जो माइनॉरिटी की एज पर पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की, वो फुलफिल नहीं हुआ। सर, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आज आप इस बात को पूछ रहे हैं 78 साल बाद, लेकिन हमें इसके पीछे जाना चाहिए आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले ये देश जो था वो किसने तोड़वाया और कैसे टूटा, और वो तोड़ने वाले कौन लोग थे ये सब जानते हैं। और वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा इसको लगातार बताते रहते हैं कि ये देश जो है वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी लोगों ने तोड़ा। उस ज़माने की कांग्रेस जो थी वो ब्राह्मणवादी लोगों की थी, उन लोगों ने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद इस समाज को वेलन के तौर पर, जिसको आप माइनॉरिटी में मुसलमान कह रहे हैं, इसको वेलन के तौर पर दिखाया। और दिखाने के बाद मुसलमानों ने, बहुत से मुसलमानों की ये गलतियां हैं, हमारे ही लीडर, हमारे ही उलमाए कराम लगातार इस बात को ये मानने लगे कि हाँ हमने गलत काम किया। लेकिन ये वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम साहब लगातार ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कि ये मुल्क मुसलमानों ने नहीं तोड़ा था, बल्कि इसको तोड़ने वाली कांग्रेस के ब्राह्मणवादी लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वामन मेश्राम साहब लगातार आप यूट्यूब पर उनकी तकरीरें देखेंगे, वहीं से ही सुन के मैं बता रहा हूँ। तो उसको कहकर भारत का जो मुसलमान यहाँ बचा उसके हक अधिकारों को लगातार ख़त्म किया गया और मुसलमान चुपचाप बैठा रहा। लेकिन अब भारत मुक्ति मोर्चा वाम से मुसलमानों के अंदर नई चेतना पैदा कर रहा है कि इसके जिम्मेदार आप नहीं हो बल्कि दूसरे लोग हैं, और इसको लगातार पूरे भारत में फैलाया जा रहा है। और अब मुसलमानों के अंदर अपना हक अधिकार को लेने के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के हक अधिकार 1.5% पर आ गए, वो उन्हीं लोगों ने, जिसको मुसलमान लगातार वोट देता रहा कांग्रेस को,
उसी ने ही ये हाल आपका किया और अब उसी काम को ये बीजेपी बढ़ा रही है। तो अब जो नई कोशिशें जो चल रही हैं आज के आप वक्त में देख रहे हैं कि हम यहाँ बहुत गए आए हुए हैं बिहार में, और यहाँ कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है कि अगर हमारे मूल निवासी लोग और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोग यहाँ आकर अगर देखें तो समंदर के बारे में ये कहा जाता है कि जिसने समंदर ना देखा वह खाली समंदर सोच लेता है, लेकिन जब समंदर के सामने उसको बिठाया जाए तब उसे लगता है कि समंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा ये समंदर होता है। तो हमारे लोगों को घरों में बैठने के बजाय मैं ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी के बारे में कह रहा हूँ कि आपको मज़हब के अलावा अपने हक अधिकार को अगर हासिल करना है तो घरों से निकलना होगा, समंदर को देखना होगा, आपके कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है उसको समझना होगा। तो आज के वक्त में इस मुल्क के अंदर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम साहब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, समंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ और समंदर को देखो। घरों में बैठने से, बातें बनाने से और खाली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वही जद्दोजहद हम यहाँ आकर कर रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से, विचार से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।